CSIR जून 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पार्ट सी से लिया गया है, तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है लेट Gx बी द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 दैट द इंटरपोलेट्स द डेटा हमें गिवन है यहाँ से ये। इफ़ G4 इक्वल्स टू 5 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो अब अगर हम यहाँ से गिवन डेटा के अकॉर्डिंग लिखें, -1 पे वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 30, 0 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू C, 3 पे वैल्यू 10 और 6 पे वैल्यू 19 दी हुई है। तो यहाँ से इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से हमने टेबल क्रिएट कर लिया लाइक XY की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो अब अगर हम यहाँ से इसमें देखें, जैसे हम डिवाइडेड डिफरेंस लेते हैं, तो डिवाइडेड डिफरेंस में हम क्या लेंगे 1 + 30 डिवाइडेड बाई 0 + 1। तो ये वैल्यू हमारे पास 31 आ जाएगी रेस्पेक्टिवली। यहाँ से इन दो डेटा को लेंगे, इन दो डेटा से अगर लेते हैं तो 10 - 1 अपॉन 3 - 0 विच इज़ इक्वल्स टू 3 आ गए रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ से हम इन दो डेटा को लेंगे, इन दो डेटा को लेंगे तो यहाँ से आएगा 19 - 10 डिवाइडेड बाई 6 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 आएगा। इसी तरीके से अब अगर हम आगे डेटा कवर करें, तो अगर आगे हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास ये एंट्री आ चुकी है। तो इसमें हमारे पास एंट्री क्या आएगी 3 - 31 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू -7 रेस्पेक्टिवली। यहाँ से हम लेंगे 3 - 3 अपॉन में अपॉन वैल्यू आई तो उससे पहले 3 - से 0 आएगा, सिंप्लीफाई करने पर 0 आएगा रेस्पेक्टिवली। इसके लिए 0 - -7 तो 0 + 7 डिवाइडेड बाई 6 प्लस पहली एंट्री 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 आएगा। तो अब अगर हम इसमें से लेते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सारे की पहली एंट्री लेते हैं, यहाँ से -30 - 31 - 7 और +1 ये वैल्यू आएगी। तो g(x) इक्वल्स टू क्या आ गया -30। नेक्स्ट वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, पहली एंट्री हमारे पास -1 है तो x - -1 यानी x + 1 इंटू 31 आ गया। नेक्स्ट आएगा हमारे पास यहाँ से एंट्री -7 इंटू x + 1 हो गया इंटू x - 0 यानी कि x आ गया रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, यहाँ से वैल्यू 1 आएगी तो 1 इंटू यहाँ से क्या आएगा x + 1 इंटू x - 3 ये वैल्यू आई है। तो अब अगर g(2) की वैल्यू हम निकालें, दिया गया है हमें g(2) इक्वल्स टू c है, तो x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, इसमें 2 रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हम इसमें x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -30 2 + 1 यानी 3 इंटू 31 3 इंटू 31 माइनस 2 इंटू 3 -2 इंटू 3 आ गया इंटू 7 और है ही। और यहाँ से आएगा 2 इंटू 3 इंटू -1 2 इंटू 3 इंटू -1 सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आएगी जिसको और आगे सिंप्लीफाई करें c की वैल्यू 15 आ रही है। जैसे c की वैल्यू 15 आती है, फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सेकंड लास्ट ऑप्शन c की वैल्यू 15 करेक्ट हो गया। अब g5 और g1 की वैल्यू हमने यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग और चेक करनी है। तो यहाँ से हमारे पास g(x) की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। ये वैल्यू जो हमने निकाली है वो g(x) की वैल्यू है। g(x) में हम पहले तो x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो जैसे ही 1 रखेंगे ये वैल्यू तो -30 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू 31 इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ से आएगा -7 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 + 2 - 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आ रही है 15। g1 की वैल्यू 14 आ रही है रेस्पेक्टिवली। g5 की वैल्यू हम सिंप्लीफाई करेंगे, g5 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 6। तो g5 की वैल्यू 6 आ रही है और g1 की वैल्यू 14 आ रही है। ऑप्शंस कंपेयर करें, g5 की वैल्यू 6 आ रही है और g1 की वैल्यू 14 आ रही है। तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट होंगे।